दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेज में। सबसे पहले आज मैं आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज जैसा कि आपका शिक्षक दिवस आज हमारा है 5 सितंबर। हर वर्ष की भांति 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। अब शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये एक एक करके मैं बातें आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि जितने भी अगर मेंबर इस वीडियो को देखे हैं, इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, अगर आप आए हैं तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी हमारे इस इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शिक्षक दिवस की बधाइयाँ हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको सब सारे पॉइंट क्लियर हो सके कि एक्चुअल में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों हम लोग लिख तो देते हैं कि हैप्पी टीचर्स डे, हम लोग मान तो लेते हैं, हम लिख भी देते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में हमारे अंदर आज जो हम है, हमारे अंदर क्या वही हम शिक्षक को आज मान रहे हैं या नहीं? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस मुकाम तक अगर हम आज हैं तो सबसे पहले शिक्षिका हमारी होती है हमारे माता। पहले जिसको मैं गुरु कहता हूं, पहला जो हमारे गुरु का काम करती है वो होती है हमारी माता। अब माता को सबसे पहला शिक्षिका कहा गया है, उससे बेस्ट दुनिया में कोई टीचर नहीं है। फिर लेकिन माता पिता सिर्फ नाम देते हैं और जो राह में चलाने का कार्य करते हैं वो एक शिक्षक का कार्य होता है। क्या होता है भाई? माता पिता सिर्फ नाम देते हैं और एक राह में जो चलाने का कार्य करता है वो एक शिक्षक करता है। तो मेरे भाई शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। जितने भी मेरे शिक्षकगण मुझसे जुड़े हैं या जितने भी मेरे शिक्षकगण अगर जुड़े हैं, इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, उन पे मेरा आशीर्वाद है। मैं ऐसे शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में आज बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने इस इतिहास को मनाया। उन्हीं की यादों में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ऐसे महान शख्स से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक एक बयां करूंगा कि इनके जन्म कहाँ हुआ, इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, ये क्या क्या स्टडी किए, ये तरह तरह की चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक थॉट के साथ हम लोग शुरू करेंगे कि भाई जब भी मैं वीडियो लेके आता हूं तो एक थॉट के साथ शुरू करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने थॉट को स्पेशल बनाते हैं। आइए हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, और बस एक गुरु ही काफ़ी है, और एक बस गुरु ही काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी स्वर्ग बनाने के लिए, बच्चों की ज़िंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है इस मोटिवेशन लाइन से मेरे ऐसे महान शिक्षक जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। ऐसे मेरे शिक्षक, मैं उन्हें प्रणाम और नमन करता हूँ। जितने भी मेरे शिक्षकगण हैं आज इस मुकाम से आपको बता रहा हूँ तो सारे के सारे इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे सारे शिक्षकों को। तो मैं उनको तहे दिल से प्रणाम और नमन करता हूँ। जितने भी मेरे शिक्षकगण मुझ पर इतना एहसान करके इस बयां को, आज इस बात को मुझे कहने का अवसर मिला है। तो आइए हम जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ। 1888 में हुआ। कहाँ हुआ भाई? तरुतनी में। कहाँ हुआ भाई? तरुतनी में। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे जो थे शिक्षक, एक ऐसे शिक्षक जिनको लगा कि हाँ हम लोग इतने उच्च लेवल की पढ़ाई करके एक ऐसा महान व्यक्ति, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के होते के नाते लेकिन उन पे अहंकार का एक भी उनके पास भाव नहीं था। बस उनको ये लगा था कि मुझे एक शिक्षक बनना है। अब आप समझदार हैं कि उन्हीं की यादों में हम लोग शिक्षक दिवस आज मनाते हैं, आज सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शिक्षक दिवस से हल्का परिचित हो गए होंगे। किसकी यादों में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। इनका जन्म कब हुआ भैया? 1888 में। कहाँ हुआ भैया?
तनी में हुआ। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि एक शिक्षक, यस, एक शिक्षक के नाते अगर मैं भी एक आज शिक्षक हूँ, आपको एक ऐसा सजेशन, भाई माता पिता हमारे नाम देते हैं तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है, हमारे शिक्षक जो होते हैं, हमारी सबसे पहली शिक्षिका होती है हमारी माता। कौन होती है भाई? हमारी माता। अब हमारी माता सबसे पहले शिक्षिका होती है जो हमें यह सिखाती है कि दूसरों के सामने कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे माता पिता सिर्फ नाम देते हैं। क्या देते हैं? हमारे माता पिता सिर्फ नाम देते हैं, और माता पिता नाम दे देते हैं, लेकिन राह में कहाँ से चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ये हमारे शिक्षक गण सिखाते हैं। तो ऐसे शिक्षक आपको ज़रूरत पड़ेगी हम सब लोगों की, हम सब भाइयों की। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग क्या हैं। शिक्षक दिवस के सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप शिक्षक को शिक्षक की तरह मानेंगे, आज की इस दुनिया में ऐसे भी शिक्षक हैं जो पढ़ाई को ऐसी बोरियत के तरीके पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को लगता है डर। लेकिन मैं आपको बताऊं, शिक्षक का काम होना चाहिए अच्छे से अच्छी बातों को बताना और बच्चे को सही राह दिखाना। लेकिन ऐसे आज के युग में ऐसे शिक्षक हैं जो सही राह दिखाते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों को स्टडी का मटेरियल सही प्रोवाइड नहीं करा पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई साहब, अगर आपके टीचर, आपके मेंबर अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को आपको मानना है। ये नहीं कि आप बस हैप्पी टीचर से डे लिख दिए, टीचर की रिस्पेक्ट कर दिए। भाई अगर टीचर की आप बातों को नहीं सुनेंगे, आप टीचर की बातों को नहीं मानेंगे तो काहे का शिक्षक दिवस। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, समय और समझदारी दो वर्ड का लिया हूं मैं। समय और समझदारी वर्ड में दोनों में डिफरेंट है, दोनों बहुत अलग है भाई। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती, अब जब समझदारी आती है तो समय हमारा निकल चुकता है। अब ये सब निकल चुकता है, ये सब हमारे शिक्षक गण अब अगर समय अच्छे से प्लान करते हैं बातों को, यस, अब आपको बस ये करना है कि आप अपने शिक्षक की रिस्पेक्ट करना है, उनकी कही हुई बातों को आदर करना है, उनकी बातों को मानना है। ये नहीं कि भैया आपके घर में आपके से कोई अगर बड़ा है, मैं ये नहीं कहता कि आप बस शिक्षक भैया जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है, कोई आपको थोड़ा बताता है तो वो आपके शिक्षक हैं, आपके बड़े भाई, आपके घर के सारे मेंबर, वो सबकी बातों को आपको मानना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वो बातें नहीं मानते तो भैया आपके अंदर कोई शिष्टाचार का व्यवहार नहीं है। अगर शिष्टाचार का व्यवहार होता तो आप शिक्षक दिवस मनाते। तो शिक्षक दिवस में यही बताया जाता है भाई कि अपने गुरुओं का आदर करें, हमेशा अपने गुरु का आदर करें, अपने गुरु का सम्मान करें, अपने गुरु की कही हुई बातों को ध्यान दें। अगर आप अपने गुरु के कहे हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमेशा आप सक्सेस रहेंगे, हमेशा कहीं भी आप नहीं भटकेंगे कहीं भी। ये होता है गुरु की परिभाषा। भाई गुरु बनना कोई आसान काम नहीं होता कि आप बन जाएं, गुरु बनना भी एक कठिन कार्य होता है। लेकिन मेरे भाई, गुरुओं का आज के इस युग में सबसे बड़ा नाम है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऐसे महान शख्स थे जिनकी यादों में हम लोग शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यार आप शिक्षक दिवस से थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। मेरे भाई, अब माता का नाम क्या था भाई साहब? इनकी माता का नाम सीतम्मा था। क्या था? इनकी माता का नाम सीतम्मा था। अच्छा, ये लोग काफ़ी, हम लोग जब मेंबर में होते हैं, जब हम लोग छोटे रहते हो तो हमारे गुरु लोग हमें बताते हैं कि बेटा आ कैसे पढ़ा जाता है, बेटा खा कैसे पढ़ा जाता है। ये हमारे गुरु ऐसा हमें बताने का कार्य करते हैं। तो मैं उन सभी गुरुओं का, जितने भी मेरे गुरु हैं या जितने भी मुझे अपना गुरु मानते हैं, मैं सादर प्रणाम और नमन करता हूँ इस शिक्षक दिवस के अवसर पर। यही मेरी बातें थी कि आपको शिक्षक दिवस से थोड़ा बहुत आपको रूह करा दो, ताकि आप समझ पाएँ कि हमारा ये शिक्षक दिवस होता क्यों है और ये एक्चुअल में मनाया किस लिए जाता है। अब बात कर लेते हैं, फैक्ट की बात ये है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो सर्वप्रथम किस दिन मनाया गया, किस वर्ष मनाया गया शिक्षक दिवस। लोग आपको बताएंगे कि शिक्षक ये हैं, शिक्षक वो हैं, लेकिन फैक्ट की बात जो होती है मेरे भाई, शिक्षक दिवस
पहली बार कब मनाया गया? ये आपसे सवाल है मेरा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और मैं अभी आपको बताऊंगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। भाई शिक्षक दिवस हमारे भारत में पहली बार कब मनाया गया है भैया? शिक्षक दिवस हमारे भारत में पहली बार मनाया गया है भैया 1962 ईस्वी में। कब भैया? 1962 में हमारे भारत में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया है। कब? 1962 ईस्वी में। ये फैक्ट की बात यह है कि हमारा जो सर्वप्रथम पहली बार हमारा शिक्षक दिवस हुआ 1962 ईस्वी में मनाया गया है। उन्हीं की यादों में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यादों में हम लोग शिक्षक दिवस हर वर्ष की भांति 5 सितंबर को मनाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शिक्षक दिवस से आराम से समझ चुके होंगे शिक्षक की हमें रिक्वेस्ट कैसे करनी चाहिए और शिक्षक को मानना कैसे चाहिए, ये तो आपको पता भी हो चुका होगा। आइए एक मोटिवेशन लाइन के साथ फिर से इस कड़ी को अंत करते हैं और शिक्षक दिवस पे आपको कल ढेर सारे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, मैं सारे बच्चों को और अपने सारे बहनों से आप एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी बहन लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेरे बहन लोगों को दिक्कत होती है कि आप बहन जी आप खाएं कम, बस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है बहन जी का। आप बस अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आप भविष्य में अच्छा नाम कर पाएंगे, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बेकार है। सिर्फ आपका मेन टारगेट होना चाहिए, आपके माता और पिता से अपने मेन टारगेट होना चाहिए आप कपड़े कम पहने, आप श्रृंगार कम करें, लेकिन उनसे एक आप बया कर देना, मेरे इस भाई की कही हुई बात मान लेना। सिर्फ उनसे आपका एक हक मांगना कि मुझे पढ़ा दीजिए, बस सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ स्टडी करना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं मेरे बहन और मेरे सारे भाइयों, बस आपको यही चीज़ अपने माता और पिता से मांगना है कि मुझे पढ़ाना है, पढ़वा दीजिए बस, और ये नहीं मांगना है। क्योंकि पिता भी एक कैसा होता है, पिता का संघर्ष और हमारी माता का संघर्ष क्या होता है, ये आपको बताने की बात नहीं है। अगर उस माता को सोच लेते हैं, उस पिता को सोच लेते हैं, तो बताइए भैया जो 9 महीने अपने कोख में सेती है, वो आपका बिना रंग देखे आपसे प्यार करती है, ये होता है प्यार। मेरे भाई ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अभी अभी इस जमाने में प्यार कर लेते हैं, लव कर लेते हैं। उस माता को सोचिए, लव वो होता है जो माँ हमारी करती है। माँ हमारी लव करती है, हमारा ना चेहरा देखती है और हमसे लव करना स्टार्ट कर देती है कि हम काले हैं कि गोरे हैं कि क्या हैं, ये होता है प्यार भाई। लेकिन आजकल के हमारे कुछ भाई और कुछ बहनें ये इश्क के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा भाई कि आप फालतू की चीज़ें में ज़्यादा ध्यान न दें, आप अपने करियर पे फोकस करें और जहाँ तक हो सके आप पढ़ाई सबसे बेहतर और सबसे अच्छा करने का प्रयास करें। तो आइए एक मोटिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं और समझते हैं, फिर आपको शिक्षक दिवस के बारे में ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा भाई जी। न सूरज दिखता, न सूरज दिखता, न सूरज दिखता आसमान पे, न सूरज दिखता आसमान पे, ना ही चांद का फेरा होता। ना सूरज दिखता आसमान में, ना ही चांद का फेरा होता। ना फूल खिलते बाग में, ना ही सवेरा होता। ना फूल खिलते बाग में, ना ही सवेरा होता। हे गुरु आपसे ही है, हे गुरु आपसे ही है यह दुनिया रोशन। हे गुरु आपसे ही है यह दुनिया रोशन। अगर आप न होते तो हर तरफ अंधेरा होता, हर तरफ अंधेरा होता जी। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर से मैं अपने सारे भाइयों को और सारे शिक्षकगण को, जितने भी मेरे इस शिक्षकगण मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मैं सारे टीचरों को एक बार पुनः फिर से शिक्षक दिवस की बधाइयाँ देता हूँ और उनको प्रणाम और नमन करता हूँ। तो मिलते हैं कल के वीडियो पे हम कि शिक्षक दिवस आप लोग आराम से मनाइए, आप लोग अपने शिक्षकों की बातें मानिए। फिर मिलता हूँ कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।